नाम है पीओसी, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कैसे पहचानेंगे हम किसी ग्रुप को कि ये चीज डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, अल्कोहल है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, अल्कोहल है, इसको हम कैसे पहचानेंगे? तो उसके लिए हमारे पास कुछ रिएजेंट होते हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करें अगर कि भाई हमको पहचानना है सी डबल बॉन्ड सी, हमको क्या पहचानना है? सी डबल बॉन्ड सी। तो सी डबल बॉन्ड सी पहचानने के लिए आपके पास तरीका है कि आप Br2 डालो, ब्रोमीन। अब ब्रोमीन क्या होता है? ब्राउन कलर का होता है, ब्राउन कलर का, रेड ब्राउन भी बोलते हैं। जब ये रिएक्ट करता है तो ब्रोमीन खत्म हो जाता है, तो रेड ब्राउन कलर डिसअपियर। अब रेड ब्राउन कलर डिसअपियर हो जाएगा तो इसका मतलब है कि ये कल क्या था? सी मल्टीपल बॉन्ड था। मतलब यहाँ पर हम ट्रिपल बॉन्ड भी ले सकते हैं, सी डबल बॉन्ड सी या सी ट्रिपल बॉन्ड सी। ठीक है, इन दोनों में से कोई भी लिया जा सकता है। अब दूसरा ये है कि यहां पर 1% एल्कलाइन KMnO4 डाल सकते हैं। 1% एल्कलाइन KMnO4 का नाम क्या होता है? बेयर्स रिएजेंट। ठीक है, अब ये किस कलर का होता है? पिंक कलर का। बेयर्स रिएजेंट पिंक कलर का होता है। अब यहां पर अगर हम सी डबल बॉन्ड सी डाले हुए हैं तो वो क्या बना देगा? OH। और यहाँ बोलते हैं कि पिंक कलर के अंदर डिसअपियर। अगर Br2 का ब्रोमीन या ब्रोमीन वाटर, ब्रोमीन या ब्रोमीन वाटर डालेंगे तो ब्राउन कलर डिसअपियर। अगर हम पेयर्स रिएजेंट डालेंगे तो पिंक कलर डिसअपियर। और इससे हमें पता चलेगा कि क्या है? अनसेचुरेशन, मतलब डबल बॉन्ड है या तो फिर क्या है? ट्रिपल बॉन्ड है। समझ पा रहे हैं? वैसे तो डबल बॉन्ड ट्रिपल, ये डाई डाई और बनाने के दो और तरीके हैं। एक तो ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड डाल दो, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड जानते हो, OSO4, तो भी ये काम हो जाएगा। और दूसरा आप परऑक्सी एसिड डालते हैं तो भी ये काम हो जाता है। ठीक है, दूसरा है टर्मिनल एल्काइल। टर्मिनल एल्काइल को कैसे पहचाने? तो RC ट्रिपल बॉन्ड CH, ये है टर्मिनल एल्काइल, किनारे पर एक H लगा रहेगा। तो टर्मिनल एल्काइल के लिए अपने पास दो तरीके हैं। पहला, टॉलेंस रिएजेंट डाल रहा है। टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है? टॉलेंस रिएजेंट अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, मतलब AgNO3 प्लस NH4OH, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। तो इसके साथ ये क्या देता है? टर्मिनल एल्काइन को हम TA लिख देते हैं, टर्मिनल एल्काइन प्लस टॉलेंट रिएजेंट, व्हाइट प्रेसिपिटेट देगा। अगर व्हाइट प्रेसिपिटेट देता है, TA का मतलब टर्मिनल एल्काइन, TR का मतलब टॉलेंट रिएजेंट। टर्मिनल एल्काइन को टॉलेंट रिएजेंट के साथ रिएक्ट कराएंगे तो व्हाइट प्रेसिपिटेट देगा। ये व्हाइट प्रेसिपिटेट कैसे देता है? ये टर्मिनल एल्काइन के H को हटा के सिल्वर ले आता है। दिखाई दे रहा है आप लोगों को? सुनाई भी दे रहा है? हाँ, अच्छा। दूसरा होता है
अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड, क्यूप्रस क्लोराइड। अब अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड क्या होता है? ये होता है Cu2Cl2 प्लस NH4OH। अब इसको जब हम टर्मिनल एल्काइन के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें रेड प्रेसिपिटेट मिलता है। टर्मिनल एल्काइन के साथ रिएक्ट करते हैं तो रेड प्रेसिपिटेट मिलता है। ये रेड प्रेसिपिटेट होता है RCC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Cu+ का। अच्छा, ये रेड प्रेसिपिटेट देने वाले और भी लोग हैं, जैसे फेरिक सॉल्यूशन। फेरिक सॉल्यूशन भी रेड प्रेसिपिटेट देता है। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन भी रेड प्रेसिपिटेट देता है, लेकिन ये रेड प्रेसिपिटेट ही दे रहा है, इसलिए हम इसको बी वाले पार्ट में ही लिख रहे हैं। तो टॉलेंट रिएजेंट, अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड, फेरिक सॉल्यूशन, बेंडिक सॉल्यूशन, ये तीनों जो है अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड, फेरिक सॉल्यूशन, बेंडिक सॉल्यूशन, ये सब यही कंपाउंड बनाते हैं और सब रेड प्रेसिपिटेट है। फेरिक सॉल्यूशन के अंदर क्या पाया जाता है? तो फेरिक सॉल्यूशन, हाँ कह सकते हो कि CuSO टार्टरेट, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट इसमें होता है, और बेनेडिक्ट में साइट्रेट होता है। बेनेडिक्ट में क्या होता है? साइट्रेट होता है। ठीक है, वेरी गुड। अब जैसे एल्कोहल को पहचानना हो, तो हमको एल्कोहल जानना है, ये तो दूसरा हुआ। तीसरा हमारा एल्कोहल है। तो एल्कोहल अगर आपको पहचानना है तो इसके अंदर आपको डालना पड़ेगा कैन। कैन पूरा नाम क्या है? सेरिक अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट डालने पर एल्कोहल जो है वो रेड सॉल्यूशन बना। अगर सेरिक अमोनियम नाइट्रेट डालने पर एल्कोहल रेड सॉल्यूशन बना ले, या कोई कंपाउंड रेड सॉल्यूशन बना ले, तो इसका मतलब है कि वो कंपाउंड एल्कोहल था। लेकिन कौन सा एल्कोहल था ये नहीं पता। कौन सा एल्कोहल था ये नहीं पता। वो प्राइमरी है, सेकेंडरी है कि टर्सरी है, ये नहीं पता है। तो प्राइमरी है कि सेकेंडरी है कि टर्सरी है ये बताए, तो नीचे जगह लिख देते। तो प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्सरी अल्कोहल, डिस्टिंक्शन करना है। डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल। तो अगर इसमें दो रिएजेंट आते हैं, एक होता है ल्यूकास टेस्ट, एक होता है ल्यूकास टेस्ट। ल्यूकास टेस्ट क्या होता है? तो ल्यूकास टेस्ट का ZnCl2 एनहाइड्रस प्लस कंसंट्रेटेड HCl, ये दो चीजें होती है, HCl एंड ZnCl2। हाँ, तो कुछ बोलना चाहते हैं? बोलो। नहीं? तो अब ये जो टर्सरी अल्कोहल होता है, इसमें जब हम ल्यूकास रिएजेंट डालते हैं तो ये व्हाइट टर्बिडिटी देगा,
इमीडिएटली, इमीडिएटली, ठीक है। तो अच्छा, ल्यूकास जो होता है वो अल्कोहल के साथ कौन सा रिएक्शन लेता है? तो SN1 विद एल्कोहल। ये क्या करता है? SN1 विद एल्कोहल। तो टर्सरी अल्कोहल के साथ इमीडिएट व्हाइट टर्बिडिटी देता है। व्हाइट टर्बिडिटी का मतलब क्या है? RX बनाना। व्हाइट टर्बिडिटी का मतलब RX बनाना, RCl बनाना, RCl बनाना, ठीक है। सेकेंडरी के साथ व्हाइट टर्बिडिटी देगा लेकिन विद इन 5 मिनट। और प्राइमरी के साथ व्हाइट टर्बिडिटी देता ही नहीं है, व्हाइट टर्बिडिटी देता ही नहीं है। और अगर देता भी है तो हीट करने पर देता है। मतलब अगर हीट करने पर देता है, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पे नहीं दे रहा है पर हीट करने पर दे रहा है, तो प्राइमरी अल्कोहल है। अब आप बोलोगे सर हो सकता है कि वो अल्कोहल ही ना हो। वो यहां से चेक कर लिया था हमने पहले ही कि अल्कोहल तो है, लेकिन प्राइमरी तुरंत टर्बिडिटी दिया तो टर्सरी है। और अगर 5 मिनट के अंदर दे दिया, तुरंत नहीं दिया पर 5 मिनट तक वेट करने पर दे दिया, तो सेकेंडरी है। और अगर टर्बिडिटी दे ही नहीं रहा है लेकिन आपने हीट किया, 10-15 मिनट आपने वेट कर लिया, टर्बिडिटी नहीं आया, आपने हीट कर दिया, और हीट कर दिया तो टर्बिडिटी आ गया, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि वो क्या है? प्राइमरी। समझ पा रहे हैं? कोई डाउट? बोलो। कोई डाउट नहीं है, लेकिन मैं ये बता दूं आपको कि टर्सरी से भी फास्ट रिएक्ट करेगा कौन? बताओ, आप बताइए। हाँ, टर्सरी से फास्ट रिएक्ट करेगा जो टर्सरी। अब मान लो एरोमेटिक वगैरह कुछ है तो है ना? अच्छा, तो ये तो बाद में इसके पास दूसरा जो होता है इसके अंदर, वो विक्टर मेयर टेस्ट होता है। दूसरा जो टेस्ट होता है वो विक्टर मेयर टेस्ट होता है। एनसीईआरटी में कहीं पर भी विक्टर मेयर टेस्ट का नाम नहीं लिया गया, लेकिन विक्टर मेयर टेस्ट में जितना भी रिएक्शन है सब एनसीईआरटी में यूज हुआ है। तो इसका मतलब है कि एनसीईआरटी ने पार्ट पार्ट में विक्टर मेयर टेस्ट पूरा पढ़ाया है। एनसीईआरटी का कहना ये है, एनसीईआरटी कहता है कि अगर हम प्राइमरी अल्कोहल को, जैसे आप सबसे पहले जब हम फीड कराते हैं, आप किसी का आ रहा होगा फॉस्फोरस I2, अगल बगल। दरअसल क्या है कि मैं जब हेडफोन लगाए रहता हूँ तो मुझे हल्की हल्की सी नॉइज सुनाई देती है। वैसे मुझे सुनाई नहीं देती है ज्यादा, तो मुझे आइडिया नहीं लग पाता है कि आप लोग हल्ला कर रहे हैं या अगल बगल हल्ला आ रहा है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम लोग अपना डिस्टर्ब हो, मैं अपना बढ़ाते जाता हूँ। RCHIOH, मतलब सॉरी ये गड़बड़ हो गया, CH2I, मतलब ये ऐसे बना देता है, ठीक है। तो आप फॉस्फोरस I2 ले लोगे तो OH की जगह पर क्या आ जाएगा? I आएगा। अब अगर आप AgNO2 ले लोगे, AgNO2, तो RCH2NO2 आ जाएगा। RCH2 क्या आ जाएगा? NO2। हाँ, रेड बस ही देना पड़ता है, तो फॉस्फोरस इसलिए लिख दिया है क्योंकि वो रेड कभी कभी नहीं लिखता। समझ गए?
वो रेड नहीं लिखता, मैं रेड लिख के दे दूंगा, आप बोलोगे कि सर रेड लिखा नहीं था इसलिए क्वेश्चन नहीं किया मैंने। समझ पा रहा है? तो वो रेड ना लिखे, मैं भी रेड ना लिखूं, मैंने फास्फोरस लिखा, अगर वो रेड लिख दे तो आपको लगेगा कि फास्फोरस तो है ना, तो आगे बढ़ते हैं। और मैं रेड लिख दूं तो आप बोलोगे रेड नहीं लिखा है इसलिए क्वेश्चन में आगे नहीं बढ़ेंगे, तो इसलिए मैं थोड़ी सावधानी बरतता हूँ यहाँ। तो अब जैसे HNO2 है, HNO2, ठीक। तो प्राइमरी अल्कोहल क्या करता है कि प्राइमरी अल्कोहल के पास ये दो हाइड्रोजन और ये ऐसे। अब HNO2 कहाँ से आया होगा? HNO2 ऐसे आइसोलेट नहीं होता कि ऐसे आप लेकर आ गए HNO2 कहीं से बॉटल में भर के। तो HNO2 लाने के लिए आपको इस जगह पर HNO2 ना डाल के NaNO2HCl डालना पड़ता है। क्या डालना पड़ता है? NaNO2 और HCl। तो इससे रिएक्ट कर जाता है और वो बनाता है RC डबल बॉन्ड NOH, और इधर NO2। ठीक है, इसका नाम क्या है जानते हो? कोई जानता है? आकृति, अनुकृति बता सकती हो क्या नाम? हाँ, इसका नाम है नाइट्रोलिक एसिड। क्या नाम है? नाइट्रोलिक एसिड। अब नाइट्रोलिक एसिड में जब हम NaOH डालते हैं, अच्छा ये नाइट्रोलिक एसिड ब्लू कलर का होता है, तो ये क्या है? एसिडिक हाइड्रोजन है, और इस एसिडिक हाइड्रोजन को हटा के NaOH का Na आ जाता है और यहाँ पे रेड कलर बन जाता है। तो अगर रेड तक आप पहुंचते हैं, अगर आप रेड तक पहुंचते हैं, तो इसका मतलब है कि ये क्या था? प्राइमरी अल्कोहल था। ये क्या था? प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, अब यही जगह पर अगर आप सेकेंडरी अल्कोहल ले लेते, सेकेंडरी अल्कोहल RCH3OH, तो ये क्या करता है कि R, पहला रिएक्शन आपने कराया Pi2 से, तो ये क्या करेगा? CH3IH ये बना दिया इसे। दूसरा रिएक्शन आपने AgNO2 से कराया, तो उसने AgNO2 वाला भी प्रोडक्ट बना दिया। लेकिन तीसरा रिएक्शन जैसे ही आप HNO2 से कराओगे, यहीं से डिफरेंस चालू हो जाता है। यहाँ पर क्या होता है कि दो H इसके O से रिएक्ट करता है, यहाँ पर इसका एक ही H है, तो वाटर निकालने के लिए इसको OH से रिएक्ट करना पड़ता है। तो ये जो है वो नाइट्रोलिक एसिड ना बनाकर स्यूडोनाइट्रॉल बनाता है। इसका नाम है स्यूडोनाइट्रॉल। अच्छा, ये भी ब्लू कलर का होता है। तो ब्लू कलर से कंफ्यूजन तो होता है कि प्राइमरी है कि सेकेंडरी है, लेकिन NaOH डालने के बाद कंफर्म हो जाता है कि प्राइमरी है कि सेकेंडरी है। NaOH डालने पर ये कोई कलर नहीं देता क्योंकि इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, तो ये ब्लू का ब्लू रह जाता है और ये रेड दे देता है। तो प्राइमरी रेड दे देगा, तो मतलब NaOH डालने पर अगर कोई रेड दे रहा है तो वो प्राइमरी है, नहीं दे रहा है तो वो सेकेंडरी है। मतलब नहीं दे रहा है, ब्लू रह रहा है तो सेकेंडरी है, और ब्लू भी नहीं रह रहा है, ब्लू भी नहीं रह रहा, तब वो क्या है? टर्सरी है। क्योंकि अगर आप टर्सरी एल्कोहल लेकर आते हैं इसी जगह पर, टर्सरी एल्कोहल यहाँ पर रख देते, तो यहाँ पर अगर एक और CH3 लगा दो तो H बिल्कुल गायब हो जाएगा, और H बिल्कुल जब गायब हो जाएगा तो HNO2 से रिएक्शन ही नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि हम एक टर्सरी एल्कोहल ले लें, RCRROH, इसमें Pi2 डाल दिया आपने, तो इसने बनाया RRI। अब इसमें आपने AgNO2 डाला, तो इसने बनाया R। आप लोगों को सुनाई दे रहा है ना भाई? हाँ। अब इसमें आपने HNO2 डाला जब ना,
तो नो रिएक्शन हो गया, नो रिएक्शन। किसी को लिखना है? हाँ लिख लो, लिख लो। हो गया। तो ये बात करी हमने एल्कीन की, हमने बात करी एल्काइन की, हमने बात करी अल्कोहल की। अब हम बात करेंगे एल्डिहाइड कीटोन की। भाई एक ही क्लास में हम लोगों को पूरा पीओसी पढ़ाना है, ताकि आप लोगों को एक बार में पूरा पीओसी तैयार हो जाए। तो हमें बात करनी है पहले तो एल्डिहाइड एंड कीटोन की बात। हाँ, पांचवा, पांचवा है। तो चौथा एल्कीन हुआ, टर्मिनल एल्कीन हुआ, चौथा। चलो अच्छा। ये एल्डिहाइड एंड कीटोन हो गया। ठीक। अब एल्डिहाइड एंड कीटोन में एक बॉन्ड ऐसे होता है, यहां पर आप डालते हैं ये कंपाउंड, इसका नाम डीएनपी। डाइनाइट्रोफिनॉल बोल के नहीं, फिनाइल हाइड्राजीन बोलना है आप। 2,4-डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन पूरा नाम है, समझे? फिनॉल नहीं बोलना है आपको। जब आप इसकी रिएक्शन कराते हैं तो ये ऐसे एच निकल जाता है और ये यहाँ पे जुड़ जाता है, और जो जुड़ के प्रोडक्ट बनाता है ये येलो ऑरेंज प्रेसिपिटेट होता है। अगर येलो ऑरेंज प्रेसिपिटेट बनता है तो इसका मतलब है कि ये कंपाउंड या तो एल्डिहाइड है या तो कीटोन। ठीक है, ब्रैडीज रिएजेंट भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? ब्रैडीज रिएजेंट। 2,4-डीएनपी पूरा नाम बताओ एक बार फिर से। 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, वेरी गुड। 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन पूरा नाम है भाई, है ना? ध्यान रखिएगा इस बात का। तो अब जैसे ये तो समझ में आ गया आपको कि एल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा, तो फिर ये काम करेगा। लेकिन अब एल्डिहाइड है या कीटोन है, इसके लिए बहुत से रिएक्शन है अपने पास। तो अब यहां पर अब हम जो हेडिंग डालेंगे वो नंबर जो डालेंगे वो अब हम रिएजेंट के हिसाब से डालेंगे। जैसे अब हम पांचवा जो प्रोसेस पढ़ने वाले हैं वो टॉलन रिएजेंट, टॉलन रिएजेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं, फिर फेलिंग सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, फिर बेंडिंग सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, या सबके बारे में एक साथ पढ़ ले? सबके बारे में एक साथ पढ़ ले? चलो क्लियर है, कर देते हैं, क्लियर कर देते हैं, सबके बारे में एक साथ ही पढ़ लेंगे। टॉलन रिएजेंट क्या है? तो टॉलन रिएजेंट है
AgNO3 प्लस अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है, ये होता है। इसके रिएक्टिंग स्पीशीज Ag2O होती है, ठीक है। तो ये क्या करता है कि ऑल एल्डिहाइड, ऑल एल्डिहाइड का मतलब ऑल एल्डिहाइड, ठीक है, ऑल एल्डिहाइड का मतलब, हाँ, कोई एल्डिहाइड एक्सेप्शनल नहीं है। ऑल एल्डिहाइड अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, हेमी एसिटल, हेमी एसिटल का बता देते हैं अभी आपको। ऑल एल्डिहाइड अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन हेमी एसिटल फॉर्मिक एसिड एंड टार्टरिक एसिड। भाई अब अपने पास इतना टाइम नहीं है ना कि भाई कुछ एक्सेप्शनल अलग से लिखवाएंगे, तो इसी में लिखवा खाली कर दें। तो ऑल एल्डिहाइड अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन हेमी एसिटल फॉर्मिक एसिड एंड टार्टरिक एसिड गिव पॉजिटिव टेस्ट। और इसके पॉजिटिव टेस्ट को क्या बोलते हैं? सिल्वर मिरर टेस्ट। इसके पॉजिटिव टेस्ट को क्या बोलते हैं? सिल्वर मिरर टेस्ट। सिल्वर मिरर टेस्ट विद टॉलेन रिएजेंट। मतलब सभी एल्डिहाइड अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन हेमी एसिटल फॉर्मिक एसिड टार्टरिक एसिड, इतनी चीजें क्या करते हैं, इसके क्या करते हैं, टॉलेन रीजन के साथ पॉजिटिव टेस्ट, ठीक है। अब आपको कोई बोले कि फेलिंग सॉल्यूशन के साथ फेलिंग सॉल्यूशन, तो ये क्या है? तो ये CuSO4 प्लस सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, ठीक है। रिएक्टिंग स्पीशीज CO। अच्छा एक बात और बता दें आपको कि ये जो रिएक्टिंग स्पीशीज इसका Ag2O है, इसका CuO है, और जो बेनेडिक्ट सॉल्यूशन है उसका भी CuO ही है, सब कुछ सेम है, बस टाइट्रेट की जगह पे साइट्रेट लिखना है आपको। साइट्रिक एसिड जानते हैं, साइट्रेट लिखना है आपको। फेलिंग सॉल्यूशन, फेलिंग सॉल्यूशन रहने देना है, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन लिखना है बगल में, सोडियम पोटेशियम ये सब चीज सेम रहेगी, साइट्रेट खाली लिखना है, बाकी ये भी सेम रहेगा, ठीक है। पॉजिटिव टेस्ट सिल्वर मिरर टेस्ट विद टॉलेन रिएजेंट। अब ये टॉलेन रिएजेंट के साथ सिल्वर मिरर टेस्ट जब होगा तो क्या होगा? जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई एल्डिहाइड है और आपने उसमें टॉलेन रिएजेंट डाल दिया, तो टॉलेन रिएजेंट डालने पर वो कार्बोक्सिलिक एसिड बना देता है। वैसे तो अमोनियम अमोनियम हाइड्रोक्साइड है तो सॉल्ट बनता है, लेकिन बोला जाता है कि ये टॉलेन रिएजेंट एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने के कारण एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज करता है। तो कभी आपके सामने ऐसा आए कि टॉलेन एजेंट डाल दे एल्डिहाइड के साथ, तो आप उसको कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि वो आपसे सिल्वर मिरर टेस्ट नहीं पूछ रहा। अब Ag जो है ये व्हाइट है। अच्छा कई बार क्या होता है कि अगर आप परफेक्ट जो करते हैं प्रैक्टिकल, तो एक्चुअल में ये ब्लैक होता है, व्हाइट नहीं होता। लेकिन अब कुछ लोग कहते हैं कि व्हाइट नहीं होगा तो सिल्वर की तरह दिखेगा कैसे, तो जाहिर सी बात है भाई, बात तो उनकी भी सही है कि व्हाइट। अब
अगर परफेक्ट प्रैक्टिकल हो और व्हाइट दिख रहा हो तो उसमें आप ऐसे झांकेंगे तो आपको आपका चेहरा दिखेगा। तो इसीलिए बोला जाता है सिल्वर मिरर। भाई मिरर के पीछे जो कोटिंग होती है वो किसकी होती है? सिल्वर की होती है ना। तो वो सिल्वर मिरर, ठीक है। तो व्हाइट प्रेसिपिटेट सिल्वर मिरर देता है, ठीक। अब यही चीज जब फेलिंग सोल्यूशन या बेंडिक सोल्यूशन के साथ होती है तो वो भी RCOO- बनाता है, लेकिन Cu2O बनाता है। और ये Cu2O क्या है? रेड है। ये रेड प्रेसिपिटेट है। Cu2O रेड प्रेसिपिटेट होगा। और वो जो है मतलब बेंडिक सॉल्यूशन में भी Cu2O का रेड प्रेसिपिटेट, बाकी सारे काम वही करेगा। एक चीज डिफरेंस है टॉलन एजेंट में और फेलिक सॉल्यूशन बेंडिक सॉल्यूशन में, वो ये है कि टॉलन एजेंट हर तरह के एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करता है, लेकिन ये दोनों फेलिंग और बेनेडिक्ट जो होते हैं वो एरोमेटिक एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट नहीं करते, ठीक है। तो आप ये बात लिख लीजिएगा कहीं पर कि फेलिंग सॉल्यूशन एंड बेनेडिक्ट सॉल्यूशन नॉट गिव पॉजिटिव टेस्ट, कहीं लिख लीजिएगा फेलिंग सॉल्यूशन एंड बेनेडिक्ट सॉल्यूशन नॉट गिव पॉजिटिव टेस्ट। भाई इसका तो आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। नॉट गिव पॉजिटिव टेस्ट विद एरोमेटिक एल्डिहाइड, एरोमेटिक एल्डिहाइड के साथ नहीं देता। अब आप लोगों के मन में थोड़ा सा क्वेश्चन ये आया कि सर ये अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन और हेमी एसिटल क्या है? तो वो मैं आपको बता कि अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन और हेमी एसिटल क्या है। तो देखो बच्चों, अगर कहीं पर कीटोन है तो बगल वाला कार्बन जो है ये अल्फा कार्बन है। भाई कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन है। इस कार्बन पे अगर OH लगा है, इस कार्बन पे OH लगा है तो ये हो गया अल्फा हाइड्रोक्सी, मतलब अल्फा कार्बन पर हाइड्रोक्सी ग्रुप। अब चाहे RH लगाओ चाहे जो लगाओ, ये अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। और हेमी एसिटल क्या होता है? तो हेमी एसिटल एक ऐसी चीज होती है, मतलब जिसके एक कार्बन पर, मतलब 4 कार्बन है, मतलब 4 बॉन्ड है, जिसके एक बॉन्ड पर OR लगा हो, मतलब ईथर वाला बॉन्ड हो, एक कार्बन पे OH लगा हो, मतलब अल्कोहल वाला बॉन्ड। अब बाकी जो दोनों जो बॉन्ड है, कार्बन नहीं बॉन्ड बोलना है, एक बॉन्ड ईथर वाला बन रहा है, एक बॉन्ड अल्कोहल वाला बन रहा है। बाकी जो दो बॉन्ड है वो या तो कार्बन से बने होंगे या हाइड्रोजन से बने, या तो कार्बन से बने होंगे या हाइड्रोजन, बाकी दोनों कार्बन हाइड्रोजन से बने होंगे। लेकिन ये वाला जो है एक एल्कोहल से बना होगा, एक ईथर से बना होगा, तो उसको हेमी एसिटल बोलते हैं। अगर ये भी OR होता तो वो एसिटल होता था, और एसिटल जो होता है वो रिएक्ट नहीं करता, हेमी एसिटल ही इसके साथ टेस्ट देगा, ठीक है। तो ये बात का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि टॉरल रीजन के साथ टेस्ट कौन देगा? तो टॉरल रीजन के साथ टेस्ट देगा केवल, मतलब टॉरल रीजन के साथ टेस्ट हेवी एसिटल देगा, एसिटल नहीं देगा। बाकी फेलिक सॉल्यूशन के साथ भी ऐसा ही है, बेंडिक सॉल्यूशन के साथ भी ऐसा ही। बस डिफरेंस ये है कि फेलिक सॉल्यूशन बेंडिक सॉल्यूशन जो है वो कलर जो देते हैं वो रेड है, और टॉरल रीजन जो कलर देता है वो क्या है? सिल्वर मिरर से, मतलब सिल्वर की तरह। एक और खास बात बताया आपको कि ये जो टर्मिनल एल्काइन है, टर्मिनल एल्काइन, ये टॉलन रिएजेंट फेलिक सॉल्यूशन बेंडिक सॉल्यूशन सबके साथ रिएक्ट करता है, सबके साथ रिएक्ट करता है। मतलब टॉलन रिएजेंट के साथ आप रिएक्ट करा दीजिए तो ये RC ट्रिपल बॉन्ड CAG प्लस माइनस, एक बार बोल दो, कुछ सुनाई दे रहा है? बहुत देर से कुछ पूछा नहीं था ना, तो मुझे लगा कि ऐसा तो नहीं है कि तुम लोग गायब हो गए, मैं बोले जा रहा हूँ। तो ये व्हाइट प्रेसिपिटेट हो गया,
और यहाँ पे फेलिंग सोल्यूशन या बेंडिक सोल्यूशन डाल देने पर आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी सी यू प्लस, ये रेड हो गया। लेकिन आप समझिए कि फेलिंग सोल्यूशन या बेनेडिक्ट सोल्यूशन का जो पॉजिटिव टेस्ट होता है उसमें रेड किस कारण से होता है, तो उसमें रेड होता है Cu2O के कारण, और इसमें रेड इस कंपाउंड के कारण है। तो रेड तो दिखा पर ये वाला नहीं, ये नहीं बना, तो इसलिए ये पॉजिटिव टेस्ट नहीं है। वैसे यहाँ पर व्हाइट तो दिखा, लेकिन टॉलेंट रीजन में व्हाइट किसकी वजह से था, सिल्वर मेटल बनता था, मतलब सिल्वर मेटल प्रेसिपिटेट होता था। यहाँ पर तो ये पूरा ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेसिपिटेट होता है, तो ये व्हाइट भले है पर ये टॉलेंट रीजन का पॉजिटिव टेस्ट नहीं है। समझ पाए आप लोग? अब जैसे आया कि अगला टेस्ट है इसके अंदर, मतलब हमने टॉलेंट रीजन, फेलिंग सॉल्यूशन, बेंडिक सॉल्यूशन, एक और टेस्ट है इसके अंदर, इसको हम बोलते हैं हेलोफॉर्म टेस्ट या आइडोफॉर्म टेस्ट। अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब आप समझिए कि 2 लेक्चर कम पड़ता है, हमारे पास 15 मिनट है समझाने के लिए, और 15 मिनट है, और आप मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं कि मैं 15 मिनट से पहले समझाऊंगा इसको। तो हमारा क्रैश कोर्स इसीलिए तो सही माना जाएगा, क्योंकि देखो क्रैश कोर्स में वही बच्चा सफल हो पाएगा जिस बच्चे को, जिस बच्चे के अंदर जज्बा है। बाकी 500 रुपए देने का जो है कि 500 रुपया तो कोई भी दे सकता है, मतलब हाँ बिल्कुल सही बात है, 500 रुपया कोई भी दे सकता है। तो बता, एक पिज्जा अगर आप मंगवाते हैं तो 400-500 रुपए लग जाते हैं, तो मुझे लगता है कि 500 रुपया देना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन वहां पे सरवाइव करना बड़ी बात। तो हम बात करें किसकी, हम किसकी बोल रहे थे भाई, हेलो फॉर्म, हेलो फॉर्म या आइडो फॉर्म बोल सकते हैं आप इसको। तो कौन देता है हेलो फॉर्म या आइडो फॉर्म टेस्ट, ये जानने से पहले रिएजेंट जान जाइए। रिएजेंट होता है X2 प्लस OH माइनस। अब ये OH माइनस क्या कहां से आएगा, NaOH से आ सकता है, KOH से आ सकता है, COH ट्वाइस से आ सकता है। मतलब आप समझिए कि OH माइनस लाने के लिए आप कुछ भी ले आइए। अब X2 कौन है, हेलोजन है। लेकिन आइडोफॉर्म टेस्ट क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि अगर आप I2 ले ले तो एक फायदा ये होगा कि इसमें जो आइडेंटिफिकेशन होती है कि मतलब कि हाँ रिजल्ट आ गया, और रिजल्ट आने पर येलो प्रेसिपिटेट मिलता है आयोडीन लेने पर, और बाकी सब लेने पर व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलता है। तो व्हाइट प्रेसिपिटेट पता नहीं चल पाता कि कंपाउंड बना कि नहीं बना, तो इसीलिए हम हेलो फॉर्म में प्रिफर करते हैं आइडोफॉर्म टेस्ट। तो अब ये I2 प्लस OH माइनस NaOH KOH कुछ भी ले लो, अब इस रिएजेंट को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, IOH, मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं, या इस रिएजेंट को आप IO माइनस भी लिख सकते हैं। मतलब अगर आप I लिए हैं तो, अगर आप दूसरा कोई हेलोजन लिए हैं तो X2 प्लस OH माइनस लिख दीजिए, XOH लिख दीजिए, या XO माइनस लिख दीजिए। ये एरो पर ये तीनों में से कुछ भी लिखा रह सकता है। अच्छा ऐसा भी लिखा रह सकता है कि I2 प्लस NaOH, I2 प्लस KOH, I2 प्लस COH ट्वाइस, ऐसा भी कुछ लिखा रह सकता है। तो ये सारी चीजों में से कुछ भी लिखा हो तो समझ जाइए कि आइडोफॉर्म टेस्ट होने वाला है। लेकिन 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 अगर मान लीजिए कि यही चीज लिखी हो Br2 प्लस OH माइनस, BrOH, BrO माइनस, तो आप खाली रिएजेंट देखकर मत समझिए कि हेलोफॉर्म टेस्ट होने वाला है, क्योंकि हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन में यही रिएजेंट होता है, लेकिन रिएक्टेंट अमाइड होता है। रिएक्टेंट कौन होता है, अमाइड होता है। यहां पर अगर आप ब्रोमीन ले भी लें
और रिएक्टेंट अमाइड ना ले तो वो हेलोफॉर्म टेस्ट होता है। ठीक है, तो अब कौन टेस्ट देगा, कौन टेस्ट देगा? तो ये मिटा दिया मैंने भाई, वो आपने स्क्रीनशॉट खींच लिया था लेकिन, हाँ ठीक, फटाफट नोट कर लिया। तो अब जैसे मान लीजिए कि आपको क्या बोलना था, क्या, हाँ कोई रिएक्टेंट, मतलब कौन रिएक्ट करेगा। तो देखिए रिएक्ट करने की पहचान क्या है, ये होना चाहिए, या तो कार्बन हो या तो हाइड्रोजन। ठीक है, अगर ये चीज है, आर आर लिख देते ना, एल्काइल ग्रुप चलेगा। अगर ये है, इतना चाहिए, मतलब ये पूरा ही चाहिए हमको, ये लगभग पूरा ही चाहिए, तो ये मस्ट बी प्रेजेंट फॉर हेलोफॉर्म, हेलोफॉर्म या आइडोफॉर्म। ठीक है, अब जैसे ये कंपाउंड टेस्ट कैसे देगा, तो ये कंपाउंड टेस्ट कैसे देगा, तो यहां पर क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि आपके पास CH3 CO आ रहे अच्छे कुछ है ना। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर क्या होगा, आपने I2 प्लस OH माइनस डाल दिया, तो ये जो है ये वाला बॉन्ड, मतलब ये वाला कार्बन, ये वाला जो किनारे वाला कार्बन, ये बनाता है CHI3, जो येलो कलर का होता है। यही मैं बोल रहा था कि येलो कलर का मिलेगा, आयोडीन होगा तो। अब बाकी कुछ ले लोगे तो व्हाइट कलर का मिल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। अच्छा, और दूसरा जो है वो RCO माइनस मिलता है, क्योंकि बेस लिया आपने तो एसिड बनता तो है, एसिड बनता तो है, वहां तक दिख रहा है ना आप लोगों को। तो आर, ठीक है, तो नीचे कर लेते हैं। ठीक है, तो RCOO माइनस, ये बनता है OH, लेकिन क्योंकि आपने इसके अंदर बेस ले रखा है तो ये एसिड सॉल्ट बना देता है। तो ये वाले पोर्शन पे OH लगता है, और इस वाले पोर्शन पे ये वाला पोर्शन इसको देता है, और ये वाला पोर्शन इसको देता है। ठीक, ठीक है भाई, अब ये दोनों चीजें होना जरूरी है। अब मान लीजिए कि कोई कहता है कि सर कुछ और हो, मान लो तो, कुछ और हो मान लो तो, जैसे मान लीजिए कि आपके पास हो CH3CHRHOH, अगर ये होता है तो क्या टेस्ट देगा, तो हम कहते हैं कि हाँ टेस्ट देगा। क्यों? क्योंकि I2 जो है वो क्या है, I2 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, I2 नहीं, पूरा हेलोजन H2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब हेलोजन की खासियत क्या है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में, कि ये प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में, सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में चेंज कर देता है। मतलब इस OH वाले बॉन्ड को C डबल बॉन्ड O में चेंज कर देगा। कहने का मतलब है कि अगर आप ये कंपाउंड नहीं लेते और आपको गलती से ये कंपाउंड मिल जाता है, और आप इसको डाल देते हैं किसमें, आइडोफॉर्म टेस्ट के रिएजेंट में या हेलोफॉर्म टेस्ट के रिएजेंट में, तो सबसे पहले हेलोजन क्या करता है, इसको अपने काम की चीज बना देता है, मतलब ये बना देता है, और अपने काम की चीज बनाकर फिर आगे टेस्ट करवा देता है, मतलब ये कंपाउंड भी टेस्ट देगा। तो कहे कोई और कंपाउंड भी टेस्ट देगा, तो कहे हाँ एक और है, तो वो कौन है? अब जैसे आपके पास CH3CHRH है, और यहाँ पर X है, हेलोजन है, और आपने यहाँ पर आपने मिक्सचर में भाई OH माइनस, भाई हेलोफॉर्म में आप OH माइनस तो ले ही रखे हैं, तो OH माइनस ने पहले इस पर अटैक किया,
है ना। पहले इसको ये बनाया, फिर आयोडीन ने इसका ऑक्सीडेशन करके ये बनाया, फिर ये हेलोफॉर्म टेस्ट दे गया। मतलब अगर आप कहें कि हेलोफॉर्म टेस्ट कौन देगा, तो हेलोफॉर्म टेस्ट देगा ये कंपाउंड, हेलोफॉर्म टेस्ट देगा, सॉरी ये कंपाउंड हेलोफॉर्म टेस्ट देगा, ये कंपाउंड, ये तीनों कंपाउंड हेलोफॉर्म टेस्ट देंगे। इतनी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? इतनी बात है, इतनी बात में कोई दिक्कत नहीं है ना? चल, तो आप ये बिल्कुल ध्यान में रखिएगा कि हेलोफॉर्म टेस्ट कौन देगा, इतना ध्यान में रखना है। बहुत ज्यादा मैकेनिज्म में नहीं घुसना है इसके, वैसे तो हम लोग घुस जाते हैं मैकेनिज्म में, बहुत घुसे हैं, ठीक है। अब जैसे कि आपको एसिडिक हाइड्रोजन का टेस्ट करना हो, मान लीजिए छठा आ जाए, टेस्ट ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन। तो अब आप बोलेंगे सर टेस्ट ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन करना है तो कोई बेस डाल देते हैं, तो बेस ना डाल के यहाँ पर जो रिएजेंट होता है वो सोडियम मेटल होता है, सोडियम मेटल, सोडियम मेटल लिया जाता है, क्योंकि बेस बहुत से ऐसे जैसे मान लीजिए कि आपने ले लिया CH3CH2OH और यहाँ पर Na डाल दिया, ये बना देगा CH3CH2O माइनस Na प्लस प्लस H2 गैस, ऐसे बना दिया। लेकिन इसी जगह पर आप NaOH डाल दीजिए, नो रिएक्शन बता दें। इसी जगह पे NaOH डाल दीजिए, नो रिएक्शन बता देगा। कोई बता सकता है नो रिएक्शन क्यों हो रहा है? है? कोई बता सकता है नो रिएक्शन क्यों होगा? या तुम लोगों को लग रहा है कि दोनों दोनों नहीं होगा, या दोनों होगा? तो चलो मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा इसको, ये लिख लीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। और ये नो रिएक्शन भी लिख लेना, मैं समझाता हूँ, देखो। अब ये एसिड है, यहाँ पे ये एसिड है, ठीक है। ध्यान समझिए, इसका पीके जो होता है वो 16 होता है, और इसका पीके जो होता है वो 15.76 होता है। ध्यान समझिएगा, ध्यान समझिएगा। अब ये पीके जिसका ज्यादा होता है वो एसिड क्या होता है? वीक होता है। पीके जिसका ज्यादा होता है वो एसिड क्या होता है? वीक होता है। पीके जिसका कम होता है वो एसिड क्या होता है? स्ट्रांग होता है। तो यहाँ पर अगर आप इथाइल अल्कोहल और वाटर में बोले कि विच इज स्ट्रॉन्गर एसिड, तो क्या बोलोगे? बोलो। वाटर, वाटर स्ट्रॉन्गर एसिड है। तो जब वाटर स्ट्रॉन्गर एसिड है तो अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन, ध्यान रखिएगा या लिखिएगा कहीं पर, अकॉर्डिंग, देखिए मैं आपको बता दूं कि अगर आप कभी भी ये करते हैं एसिड, सॉरी, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस बेस
सॉल्ट प्लस वीक एसिड, ये रिएक्शन होगा। वीक एसिड प्लस बेस, सॉल्ट प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड, ये रिएक्शन नहीं होगा, ये रिएक्शन नहीं होगा। समझ गए? तो यहां पर क्या है कि वीक एसिड, ये वीक एसिड है और ये कैसा है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इसीलिए ये रिएक्शन नहीं हो रहा है, इसीलिए ये रिएक्शन नहीं हो रहा है। पर H2 जब निकल रहा है, H2 निकल रहा है, तो अब यहां पर ये एसिड है और यहाँ पर ये एसिड है, भाई यहाँ पर H देने वाला तो ये है, तो जाहिर सी बात है इन दोनों में H प्लस कौन देगा जल्दी से, तो H प्लस ये देगा, क्योंकि भाई ये तो H2 है, तो H2 H प्लस H माइनस में क्यों टूटना चाहेगा, भाई कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता साथ में तो प्लस में टूट जाता, लेकिन H2 ही है, तो एक H2 ही H प्लस और H माइनस में क्यों टूटेगा, तो इसलिए ये वीक हो गया, ये स्ट्रांग हो गया, तो ये रिएक्शन हो गया। यहां पर ये वीक हो गया, ये स्ट्रांग हो गया, ये रिएक्शन नहीं होगा। इतनी बात समझ पाए? इसको लिख लेना। तो ये मैंने आपको बताया कि एसिडिक हाइड्रोजन को आप कैसे पहचानें। एसिडिक हाइड्रोजन कहीं आए तो आप क्या डालिए, कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन हो, मतलब वो चाहे कार्बोक्सिलिक एसिड हो, चाहे अल्कोहल हो, चाहे फिनॉल हो, चाहे टर्मिनल एल्काइन हो, कुछ भी हो, अगर आपको H निकालना है तो आप सोडियम डाल दीजिए। लेकिन टर्मिनल एल्काइन के साथ अब जैसे यही है, अब जैसे एसिटिलीन है मान लो, अब इसके साथ आप NaOH डाल दोगे, क्या होगा, कोई रिएक्शन नहीं होगा। इसके साथ आप NaOH डाल दोगे, कोई रिएक्शन नहीं होने वाला, लेकिन यही Na डाल दो, रिएक्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी पीके वैल्यू निकाल के देख लेना कि पीके वैल्यू इसकी कितनी है, तो आपको पता चलेगा इसकी पीके वैल्यू 25 है और वाटर की कितनी है, 15.8 मान लो, 15.8 है, तो वाटर की पी की वैल्यू कम, तो वाटर स्ट्रॉन्गर एसिड है देन एसिटिलीन, तो ये रिएक्शन जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाएगी, क्योंकि इधर स्ट्रॉन्ग नहीं होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग लेफ्ट में होना चाहिए, राइट में वीक होना चाहिए, अगर उल्टा हुआ तो रिएक्शन नहीं होगा। समझ गए? है? तो चलिए फिर कल मिलेंगे आप, तब तक के लिए नमस्कार। हाँ बोलो। हाँ यार, वो संडे का दिन था ना, मैंने आप मैंने आपको कि सो के उठ जाऊं, यही बड़ी बात है। और जानते हो मैं सो के कितने बजे उठा हूँ? 12 बजे। कल से हम लोग मोर कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे, प्रोसेस मतलब फिजिकल पहले कंप्लीट करेंगे, फिर ऑर्गेनिक करेंगे। ठीक है। हाँ तो हम ना, फोन पे से यूपीआई में देने से अच्छा है कि फोन पे से मेरे नंबर पे दे दो ना, जिस नंबर पे मैंने वहां पे दे रखा है। आप वो नंबर पे दे के मुझे जो है व्हाट्सअप कर दीजिए, मैं तो वहां पर तो शो कराने के लिए मैं कराऊंगा ना कि वहां शो हो रहा है। वो तो तब भी मुझे ही ऐड करना पड़ता है। यूपीआई वाले में एक समस्या क्या आ रही है, जैसे कि अभय जी ने बताया था, वो एक पर्सनल बात थी, मैं आपको बता दूं, एक्चुअली क्या है कि मेरा जो है यूपीआई जो है वो आईसीआईसीआई में चला जा रहा है, और दो बार के 2 बार के लोन का जो है वो बाउंस हो जाने के कारण उसमें पैसा माइनस में चला गया है। एक्चुअली कि 2 बार से मैं लोन, अपना जो भी लोन ले रखा है वो मैं भर नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि इधर थोड़ी फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से मैं लोन नहीं भर पा रहा था। तो
उसके कारण क्या है कि मेरा पैसा माइनस में, जैसे अकाउंट में माइनस में दिखाता है, तो अब आप उसके अंदर 10 रुपया भी डालेंगे ना तो वो माइनस वाला माइनस मार्किंग में काट लेगा। तो मेरे पास क्या है, एक भी पैसा आता नहीं है। अब जैसे मैं अगर, मेरा दिमाग चलता रहेगा तो मैं उस लोन को भरने की कोशिश भी करूंगा, लेकिन जब मेरे हाथ में पैसा ही नहीं आएगा तो मेरा दिमाग भी काम ही नहीं करेगा। यही कारण है कि मैंने उसके लिए बोला था। बाकी आप यूपीआई से भी कर देंगे तो भी माइनस में भी पैसा, आपने तो पैसा दे ही दिया भाई, आपने तो अपना काम कर ही दिया है। लेकिन आप अगर फोन पे से कर देते तो थोड़ा ज्यादा अच्छा रहेगा उससे नंबर से। ठीक है भाई। हाँ, तुमने जो किया तो वो ठीक था। ठीक। नहीं, बहुत से बच्चों ने जो टेस्ट सीरीज वालों में किया उसमें खैर वो बच्चों की गलती नहीं है। वो मुझे पहले से बताना भी तो चाहिए, मैंने तो डायरेक्ट उसमें डाल दिया, मुझे भी नहीं पता, जब पहला पेमेंट आया तब पता चला। और पहले पेमेंट के साथ ही 10 ही मिनट में दूसरा पेमेंट भी आ गया तो मैं बोलने का मौका नहीं मिला। तो चलो ठीक है। हाँ, टेस्ट सीरीज के लिए आप टेस्ट सीरीज वाले में इनरोल्ड हो जाइए। नहीं नहीं नहीं, इसी पे, इस पे टेस्ट टेस्ट का भी ऑप्शन है ना। हाँ, इसी ऐप पे ही होगा, टेस्ट का ऑप्शन है, ऑटो सबमिट हो जाएगा, सारी चीजें हो जाएगी इसके अंदर। हाँ। ठीक है बच्चों। कल क्लास रेगुलर टाइम पे होगा, 5 बजे। हाँ। ठीक है बेटा। गुड नाइट सभी को।